Please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this video and like this video. विद्वान जन ब्राह्मण जन श्री स्थान देवता ग्राम देवता नगर देवता प्रधान देवता सभी देव देवताओं को व्यासपीठ से मेरा सादर प्रणाम सादर नमन। मुख्य यजमान उन सबको मेरा सादर नमन। जिसके जिन्हें तो कथा करवा रहे हैं उन सबको मेरा नमन। कि क्या संस्कार दिए होंगे उन्होंने अपने बच्चों को जो इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान उसमें बड़े भाव से यहाँ बैठकर उस कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका बारंबार कि उन्होंने ऐसी संतति को पाल पोस कर बड़ा किया। वो जहाँ भी होंगे बड़े प्रसन्न होंगे कि हमारे संतान इतनी उत्तम से भी अति उत्तम। हम आगे के लिए भी यही कामना करते हैं कि इनकी संतति भी अति उत्तम हो। आप जितने आए मेरे ठाकुर जी सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। महामाई सबकी झोलियां भरे यही हम प्रार्थना करेंगे। आइए बातों को छोड़कर हरि से नाता जोड़कर सच्चित होकर थोड़ी देर मन वचन वाणी को पवित्र करते हुए सब मेरे साथ बड़े भाव से जाए। बोले श्री राम के बोले सुखदेव महाराज हरि का भजन करो हरि हरि नाम गाने वाला प्रभु नाम गाने वाला प्रभु का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है लग रहा है कि हरि हमारा लग रहा है
किस किस को लग रहा है? सबको लग रहा है? ठीक है, फिर थोड़ा आगे आगे और आगे। देखो, आप बस यही चीज ना मिस कर रहे थे। कथा सुनने 4 बजे आ गए हैं, जो 7 बजे आएगा वो आगे बैठ जाएगा। आप 4 बजे वाले थे पीछे, फिर कहते सर देखा नहीं बन रहे, कैसे बने? हो जाओ आगे, हो जाओ आगे, सब आगे आगे। अब जो भी आए पीछे बैठे, आप 4 बजे आए हैं इसलिए आए हैं ना। आओ आगे आगे। हाँ, सलोनी जी हमारी गुड़िया आगे हो जाओ आगे। एक लाइन लगा आगे हो जाओ। अब जो भी आए आपसे पीछे, अब दोनों हाथ उठाइए। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।
परीक्षित जी को जब शाप मिला तो पूछ लिया कि प्रियमान किम कर्तव्य, कि जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि महाराज उसे क्या करना चाहिए, सब कुछ छोड़कर किसकी शरण में जाए, किसकी, भगवान की शरण में जाए, वहां समर्पित हो जाए। तेरा तुझको सौंप के हरि क्या लागे है, प्रभु सब तेरा है, मैं भी तेरा हूं। तभी तो ये कथा त्याग की है। कितना राजा, इतना बड़ा राजा होकर जब किसी संत ने शाप दे दिया, किसी ऋषि ने शाप दे दिया, उस शाप को, अच्छा वो ऋषि भी तो उन्हीं के राज्य में वास करता था, उसे भी तो दंडित कर सकता था। इसका ध्यान रखो ना पीछे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऋषियों को भी तो दंड दे सकते थे, पर नहीं, ऐसा नहीं किया। अपने पुत्र जनमेजय को कार्यभार सौंप दिया। सौंपने के बाद कहां गए, हरिद्वार की ओर चले गए, गंगा के पावन किनारे पर। अब ध्यान देना, उन्हें मृत्यु की चिंता नहीं थी। बोलो, मृत्यु की चिंता थी परीक्षित को? नहीं। अगर उन्हें मृत्यु की चिंता होती, आप और हम यहां जितने भी हैं, किसी को है मृत्यु की चिंता? अब हम चिंता करें चाहे ना करें, मृत्यु तो आएगी। बोलो, बताओ किसकी नहीं आएगी? सबकी आएगी। तो परीक्षित को पता था, आज नहीं तो कल तो मुझे मरना है। पर उसने क्या किया कि मैं धन्य उस प्रभु का कि मुझे आज ही पता लग गया कि मैं 7 दिन के बाद मरने वाला हूं, इसलिए मैं पूरी तैयारी करूं, इसलिए मैं पूरी तैयारी कर लूं कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु होने वाली है। मृत्यु का भय नहीं था उसे ये भय था कि मेरी दुर्गति ना हो जाए, मेरी सदगति कैसे हो, इसलिए उस गंगा के तट पर चला गया। वो गंगा जिसका ध्यान करने मात्र से हमारे सब पाप नष्ट हो जाए। ध्यान मात्र से, स्पर्श की तो बात छोड़ो। यदि यहां बैठे बैठे आज आप गंगा मैया का भी ध्यान कर लोगे तो आपको वही फल मिलेगा जो वहां स्नान करते करते फल प्राप्त कर रहा है। बोले गंगा मैया की जय। इसलिए परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं हुआ, उसको भय था कि मेरी सदगति हो, दुर्गति ना हो, इसलिए वो 7 दिनों को पवित्र करने चला गया। और किए कि नहीं किए? किए। प्रश्न भी बड़ा सुंदर पूछा कि म्रियमाण किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु निकट आ जाए उसे क्या करना चाहिए? वो बोला प्रभु का हो जाए, वहां क्या करे? श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मरतव्यश्च। सुने कथा, किसकी? भगवान की कथाओं को सुने, फिर जाकर के घर सुनाए, सुनाने के बाद उस प्रभु का स्मरण करें। आपको दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि अब प्रभु मेरे हैं। पहले विश्वास नहीं होगा, जब तक उनकी कथा किसी को सुनाएंगे नहीं तब तक प्रभु पर आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए यहाँ यदि कथा कोई सुनी है, जाकर अवश्य किसी को सुनाओ, चाहे ठाकुर जी को ही सुनाओ, चाहे ठाकुर जी को सुनाओ, पर सुनाओ अवश्य। उसके बाद स्मरण करने बैठो। परीक्षित कहते हैं महाराज स्मरण करने तो बैठ जाए, पर जैसे ही माला पकड़ते हैं क्या होता है? ध्यान इधर उधर भटकता है। प्रभु की ओर जब भी ध्यान लगाने बैठे तो नींद आ जाती है। महाराज क्या करें? जब भी भगवान का भजन करने बैठे उसी समय हमारा मन किसी दुकान की ओर चला जाता है,
कुछ कार्य करने चला जाता है, महाराज क्या करूं? तो परीक्षित को बता रहे हैं शुकदेव जी, बोला सर्वप्रथम क्या किया करें? जितासना। क्या करें? जितासना। सबसे पहले जितासना, अपने आसन को जीतो। क्या करो? सबसे पहले अपने आसन पर बैठना सीख जाओ। जब आप अपने आसन पर एक स्थान पर बैठना शुरू कर दोगे तो आपके कार्य सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कही जितासना, दूसरी बात कही जित श्वास। जित श्वास, अपने श्वास को जीतो। इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी, अपने श्वास कैसे जीतने हैं आपने। तो सुबह उठकर जरा ध्यान लगाया करो, उस बिस्तर पर बैठकर जैसे ही उठते हैं क्या करते हैं? सर्वप्रथम क्या करते हैं? हाथ देखते हैं। हाथ देखने के बाद धरती को स्पर्श करते हैं। जब हाथ देखते हैं तो थोड़ा आंख बंद करके उसी समय उस प्रभु का स्मरण किया करें और लंबी सांस छोड़ा करें। आपकी सांस के साथ ही आपका मन भी, जितनी जल्दी जल्दी सांस लोगे उतना तेज मन लगेगा। जितना वो सांस को रोक रोक कर छोड़ोगे उतना मन आपके वश में होता जाएगा। बोलो राधे राधे। इसलिए जित आसना जित श्वास, उस श्वास को जीतो। उसके बाद जित संगह, तीसरी बात कही जित संगह। तीसरी बात कौन सी? जित संगह, संग को जीतो। जैसी संगत वैसी वैसी रंगत। जैसे आदमी का आप संग करोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे। तभी तो परीक्षित को जब शाप मिल गया तो कहां गए? कहां गए? हरिद्वार की। उन्हें पता था कि हरिद्वार में उस संगति वाला मुझे कोई नहीं मिलेगा, वहां जो भी मिलेंगे संत ही मिलेंगे, जो भी मिलेंगे संत ही मिलेंगे, इसलिए उधर जाओ। अंत समय में यदि कुसंग में पड़ गए तो नरकगामी होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें। महाराज तीसरी बात जब बताई कि संग को जीतो, जैसी संगत होगी वैसी आपकी रंगत होगी। चौथी बात बताई जितेंद्रिय। चौथी बात जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो। ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ऐसा ना हो कि आंख से कुछ ऐसी वस्तु देख ली तो वो उसी समय खरीदने चले, चाहे जेब में पैसे हो चाहे ना हो, क्या करने गए? उसको खरीदने चले गए। इसलिए अपने इंद्रियों को जीतो। वो इंद्रियां वश में कब होंगी? जब आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए ये परीक्षित, इन चार बातों का आप भरपूर ध्यान रखा करो। बोले भाग्य बिहारी लाल की। देखो जय की आवाज अच्छे से निकले। बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। जगो जोड़ी सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, जब जय जय श्री राधे करते हैं तो कितने हाथ उठाते हैं? कितने? जय जय श्री राधे। तो किसी ने पूछ लिया वो दो हाथ क्यों उठाते हैं? तो वो बोला पुकारते हैं कि इस भवसागर में डूब रहे हैं, एक पकड़ नहीं आया तो राधा रानी दूसरा पकड़ ले, पर पकड़ ले। अच्छा, किस किस का पकड़ा बताइए जरा। यहाँ बैठे हर एक का हाथ ऊपर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि राधा ने हाथ पकड़ा है, तभी तो खींच के यहाँ ले आई है, तभी तो खींच के यहाँ ले आई है और कथा सुनवा रही है। आपकी वजह से मुझ पर भी कृपा हो गई राधा रानी की। राधा ने मुझे भी खींच लिया कि चल सुना, आपको भी खींच लिया चल सुन। तो यदि हम सब पर कृपा है तो
ध्यान बिल्कुल इधर रहना चाहिए। इन चार बातों का आपको सबको बड़े भाव से ध्यान रखना है। सबसे पहले आसन सिद्ध करना है। अब एक दुकानदार होता है, उसने 10 नौकर रखे होते हैं। कितने कितने? लेकिन जहां वो पैसे कटवाते हैं आप वहां कौन बैठता है? कोई नौकर बैठा होता है या फिर घर का मालिक, उस दुकान का मालिक बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जितना आसन जीतना पड़ेगा। उसके बाद जित श्वास जित संगह जितेंद्रिय, ये 4 बातें यदि परीक्षित तूने कर ली तो जीवन में तेरा ध्यान अवश्य भगवान की ओर जाएगा। परीक्षित बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला महाराज ऐसा किसी ने कोई संग किया हो, उसको आनंद आया हो, ऐसी कोई कथा है आपके पास? हाँ बोला है ऐसी कथा मेरे पास, जिसको सुनकर आप बड़े प्रसन्न हो जाएंगे महाराज। तो बोला वो कथा जरा मुझे भी सुनाइए। बोला महाभारत की कथा तो तूने सुनी है, क्योंकि उसी का तो एक पात्र है, उसी का एक अंश है। हाँ बोला महाराज मैंने पढ़ा तो है महाभारत। क्योंकि जब मेरा देखने का समय आया तो उस समय तो केवल युद्ध भी समाप्त हो चुका था। मैंने क्या देखा? हाँ मैंने सुना और पढ़ा अवश्य। तो महाराज परीक्षित ने कहा कोई ऐसा जिसका संग अच्छा हो? बोला हाँ। बोला कौन? बोला महाभारत का एक पात्र विदुर जी महाराज की जय। देखो एक विदुर और एक युधिष्ठिर, ये दोनों धर्म। कौरवों में विदुर धर्म है और पांडवों में युधिष्ठिर धर्म। जिसने धर्म की बात मानी वो विजेता हो गया, जिसने नहीं मानी वो हार गया। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हमारे जीवन में इस काल में 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो अत्यधिक प्रचलित है। ग्रंथ तो बहुत है, पुराण बहुत है, पर जिनको हमेशा पढ़ा और सुना जाता है। भगवान के मुखारविंद से निकली श्रीमद् भगवद गीता, ये महाभारत का एक अंश है। 1 लाख श्लोक महाभारत के। कितने? उसमें से 700 श्लोक जो है भगवद गीता के। एक स्वयं महाभारत, एक श्री रामचरितमानस और एक श्रीमद् भागवत महापुराण। पर इनमें भी जो श्रेष्ठ है, देखो ये मत समझना कि वे श्रेष्ठ उनको छोड़ दो, एक भाव समझना मेरा, सब ग्रंथ हमारे श्रेष्ठ हैं, पर 4 तीनों को छोड़ दो और इस एक को यदि सुन लेंगे। नवम स्कंध में रामचरितमानस है, पहले राम जन्म आता है तो फिर कृष्ण जन्म होता है। 12 अध्याय राम जन्म के, 12 अध्याय कृष्ण जन्म। और एकादश स्कंद ले लो गीता, और प्रथम स्कंद आपको कल सुनाया महाभारत सारा, तो सब कुछ इसी में है। यदि आपने इसको सुन लिया तो समझो सब कुछ आपने सुन लिया। यदि जीवन जीने का ढंग सीखना है तो रामचरितमानस को पढ़ना आज से प्रारंभ कर लो, आज से प्रारंभ कर लो। आज की कथा आपको बहुत सिखाएगी। भागवत आप सोचते होंगे कि हमने वो कथा बहुत सुनी पर समझ नहीं आई। समझ क्यों नहीं आई? आपने सुनी नहीं ध्यान से। आज एक ऐसा प्रसंग होगा अभी तुरंत, यहां से आप समझ जाओगे कि भगवान ने अपने आप को किन किन रूपों में लाया और क्यों लाया। इसके लिए लाया हमारे लिए, किसके लिए? मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए कि लोग देखें कि मर्यादा में कैसे जिया जाए, मर्यादा में कैसे जिया जाए। ध्यान देना, क्या करें क्या ना करें, यदि ये सब कुछ सीखना है तो महाभारत पढ़ो। और कईयों का प्रश्न ये होता है कि महाराज महाभारत घर में रखें या
ना रखें। मैं क्या, किसने कहा कि ना रखें? बोला हमने सुना कि घर में महाभारत रखा हो तो रोज युद्ध होता है। मैं क्या, जिन्होंने नहीं रखा है उनके घर में भी रोज युद्ध। अब जिन्होंने नहीं रखा है भाई, उनके घर कौन सा युद्ध नहीं होता? और ये युद्ध तो जरूरी है। तो मैं क्या, यदि महाभारत नहीं रखना तो उसी का अंश श्रीमद् भगवत गीता है, उसको भी मत रखो। तो इन मन घड़त बातों को छोड़कर पवित्र ग्रंथ है हमारे, क्या करें जीवन में क्या ना करें ये सब कुछ सीखना है तो महाभारत अवश्य पढ़ो। जीवन जीना है, जीवन को जीना है यदि, तुम्हारा रामचरितमानस को पढ़ो। यदि मृत्यु का भय दूर करना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ लो। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, मृत्यु रूपी काल व्याल, इस दुख को भी दूर करने वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण। परीक्षित ने पूछा, महाराज ऐसा कोई हो जो संग किया हो और उसे आनंद आया हो? बोला देखो, जो अच्छी बुद्धि लेकर चले तो उसे संत ही मिलेगा, वो बुद्धि लेकर चलेगा तो उसी की तरह उसे मिलेगा। जैसी सोच वो रखेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए अब सुन, जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसको बड़े भाव से सुनो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोला महाराज सुनाइए। बोला सुनो ध्यान से। विदुर जो धर्म था, भाई को समझाने गया, छोटा भाई बड़े भाई को समझाया कि भैया मात्र 5 गांव मांग रहे हैं, वो पांडव आप दे दीजिए। यदि युद्ध करेंगे तो कोई किसी का नुकसान नहीं होगा, वो भी अपने हैं और ये भी अपने हैं, अपना ही अपनों का खून बहाएंगे, ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए युद्ध को रोक दो और 5 गांव। पिता दुर्योधन के पिता चुप बैठे। विदुर जी समझ गए कि मेरा बड़ा भाई यदि चुप बैठा है, इसका मतलब ये चाहता है कि युद्ध। इतने में ये बात दुर्योधन ने सुन ली। जैसे महाराज को बात दुर्योधन ने सुनी, दौड़ता हुआ आया, चाचा को डांटने लग पड़ा। भतीजा चाचा को डांट रहा कि तेरी ये वजह, तू मेरे खिलाफ मेरे ही पिता को भड़का। चाचा जी ने देखा कि भतीजा डांट रहा है और पिता चुप बैठा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, अब मैं यहां से चल पड़ूं। महाराज निकल पड़े, चल पड़े, पर जाते जाते नीलम जी क्या किया, तीर कमान जो लटकाया था उसको खोल के दरवाजे पे लटका दे कि ये दुर्योधन ये ना समझे कि साथ वाली जो पार्टी है उसमें शामिल हो गया। चला गया भगवान का भजन करने, जंगल में चला गया। ये आपका तीर कमान, ना मैं उधर से लड़ूंगा ना मैं इधर से लड़ूंगा। आपने रामचरितमानस सुनी है। अस कहीं चला विभीषण जब ही, आयुहीन भये सब तब ही। विभीषण गया तो रावण आयुहीन उसी समय हो गया। भाई ने सलाह तो अच्छी दी, पर रावण को पता था ये राम कथा पता नहीं क्यों आ जाती है। तो रावण को पता था कि किसी ने पूछ लिया, अरे रावण तुझे पता था तेरी मुक्ति राम के हाथ होगी, तो मित्र भी तो बन सकता था। अरे बोला राम के साथ यदि मैं मित्रता कर लेता तो राम के साथ जब मैं घूमने जाता तो राम मेरे साथ ज्ञान की बात करता। क्या करता? और ज्ञान की मेरे पास कोई कमी नहीं थी। ज्ञान मुझसे ज्यादा थोड़ी था राम के पास। राम से तो ऊंचा था मैं कई गुना, जाति से ब्राह्मण था, धन इतना कि सोने की लंका, कुल में उससे बड़ा, सब कुछ हर चीज में उससे बड़ा था। पर रावण सिर्फ और सिर्फ चरित्रहीन था। चरित्रहीन था, इसलिए जो चरित्रहीन होता है चाहे उसकी सोने की लंका क्यों ना हो वो भी जलकर
राख हो जाती है। महाराज विभीषण चला गया किसकी शरण में? भगवान की शरण। अच्छा सुंदरकांड सब पढ़ते हैं ना, होशियारों में तो अच्छा पढ़ते हैं सभी। सुंदरकांड पढ़ा है सभी ने? हाथ ऊपर करो जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है अवश्य पढ़े। लगातार सुंदरकांड यदि आप 49 दिन तक पढ़ लोगे, आप जीवन में याद रखना जो कार्य जीवन में कभी नहीं भी हुआ है ना, वो भी होगा, वो भी ये आजमाई हुई चीज। पर हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा है, कथा राम जी की है, ऐसी है कथा राम जी की, कल्याण तो करेगी पर कैसे? धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा। उस सुंदरकांड में, अच्छा नाम से ही सुंदरकांड है, क्या है? नाम से ही सुंदर है। भगवान हनुमंत लाल जी ने जिस पर्वत से छलांग लगाई, मंदरांचल पर्वत। कौन सा? मंदरांचल पर्वत। पर जहां से छलांग लगाई उस दिन से वो पर्वत भी नीचे तो धसा, पर उसका नाम भी सुंदरांचल पर्वत हो गया। क्या? वो भी सुंदर हो गया। नाम ही सुंदर, सुंदरकांड। पर आपने शिक्षा क्या ली सुंदरकांड से? ध्यान देना, यहाँ जीवन में कोई भी कार्य करें हमेशा सोच समझ कर करें। नहीं करोगे, उसका विचार नहीं करोगे तो जीवन में खुद को हानि पहुंचे। सुंदरकांड से सीखो, रोज पढ़ते हैं। जब भी सुंदरकांड हम प्रारंभ करते हैं तो प्रॉपर सुंदरकांड से नहीं करते हैं, कुछ पिछली लाइनें भी पढ़ते हैं किष्किंधा कांड की। क्यों? क्योंकि सुंदरकांड शुरू होता है, पहले तो श्लोक आते हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनंतम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मांडं गणेन्द्र सेव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। नान्यास्पृहा रघुपते हृदयस्मदीय सत्यं वदामि च भवामि खलन्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोले पवनसुत हनुमान की। फिर लाइन आती है, जामवंत के वचन बोलो, जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। नहीं पूरा नहीं करेंगे हम, चिंता मत करो, कथा भी करनी है, आती है ना ये लाइन। पर जामवंत के वचन सुहाए, पर वो वचन कौन से थे पता है किसी को? कौन से वचन थे? इसीलिए कुछ लाइनें हम किष्किंधा कांड की पढ़ते हैं। अंगद कहाँ जाऊं मैं पार। अंगद कहता है कि महाराज मैं पार जा सकता हूँ, पर जा तो सकता हूँ इस नदी को पार करके समुद्र को, पर नल नील भी कह रहे हैं हम भी जा सकते हैं, बारी बारी सब कह रहे हैं। जामवंत जी कह रहे हैं कि मैं जब अपनी उम्र में जवान था तो 7 प्रदक्षिणा कर लेता था पृथ्वी की। कितनी? 7 परिक्रमाएं कर लेता था। इतना मेरे में, पर अब बूढ़ा हो गया, अब मैं भी नहीं जा सकता। जब सबने यस नो कर दिया तो जामवंत जी की नजर कहां गई? हनुमान जी के कहते ये जाने वाला यहाँ बैठा है और हम इधर उधर निडोरा पीट रहे हैं, बगल में छोरा बैठा है। तो हनुमान जी को शाप था कि जब तक आपकी शक्तियों का कोई प्रदर्शन नहीं करेगा तब तक आप भी। जैसे ही उनकी शक्तियों के बारे में बताया, ये हनुमान जी बड़े होते गए, बड़े होते गए। जब इतना भारी शरीर बना लिया तो बोलने लगे, हाँ जी अभी ले आनी है सीता मैया की? ओ नहीं बोला, नहीं बस पता करना है, सिर्फ पता करना है कि वहां है कि नहीं है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। नहीं बोला, बोलो, बोला नहीं। राम जी खुद लाएंगे, आप पता करते हैं। ठीक है महाराज, ये छलांग मारी जाओ लंका। ध्यान देना,
राम जी आवाज मारते मारते जा रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ, सीता सीता सीता। तो रास्ते में सुग्रीव जी से जब मित्रता हुई, सुग्रीव जी को पूछा कि महाराज कहीं आपको पता है कि कहीं सीता मैया हमसे बिछड़ चुके हैं? अच्छा एक बात याद रखना, इस 14 वर्ष के वनवास में उन्होंने बहुत सुख काटा। हम पर सोचते हैं कि दुखी। अब ये मत सोचना कि हमने बहुत बड़ी कोठी डाल रही है, हम उसमें सुखी हैं। सुखी कब हैं? जब हमारा परिवार सब एकत्रित होकर भोजन करता है, एकत्रित होकर बैठता है कहीं, तब हम सुखी हैं, अन्यथा हम सुखी नहीं। पति पत्नी सुख और दुख में जब साथ होते हैं वो ही असली गृहस्थ जीवन है। तो सीता भी साथ थी, किसके किसके? राम के। महाराज सुग्रीव जी कहते हैं कि हाँ 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 महाराज देखा मैंने, गगन पंथ जाती मैं देखा कि गगन के रास्ते से वो रावण सीता मैया का हरण करके लेता जा रहा है। और बोला मैंने देखा कि अपनी खोल के चूड़ियां फेंकी हैं। राम जी बड़े खुश हुए कि जिनका पता आज तक नहीं लग रहा था, हमें आज कहीं से तो पता चला। लंबी सांस ली, लक्ष्मण जी की ओर देखा। जैसे ही लक्ष्मण जी की ओर देखा, लक्ष्मण जी क्रोधित। राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुझे प्रसन्नता नहीं है कि तेरी भाभी मां का पता लग जाए? बोला महाराज प्रसन्न की बात छोड़ो, इस सुग्रीव से ये पूछो कि कोई अबला नारी को खींच कर लेकर जा रहा था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? हाँ महाराज बोला मैं सोच रहा था कि कुछ करूं, इसलिए मैंने मंत्रियों की बैठक बुला ली। मैंने सोचा, किया नहीं कुछ, सोचा। तो बोला वो चूड़ियां इसलिए फेंकी सीता मैया ने कि पहन के बैठ जाओ चूड़ियां। किष्किंधा कांड का अर्थ क्या हुआ? किष्किंधा कांड में सोचा गया है, किया। ध्यान देना, बड़ी फतेह की बात है। किष्किंधा कांड में सिर्फ काम सोचा गया है, काम कोई किया नहीं है। और जैसे सुंदरकांड खत्म होता है, आगे लंका कांड है। कौन सा कांड? कौन सा? लंका कांड में क्या बात है? राम जी की सेना समुद्र के पार आ गई। कहां आ गई? उस समुद्र के पार आ गई। रावण का सैनिक आया, रावण को बोला महाराज राम की सेना जो है समुद्र के पार आ गई है, आदेश करिए हम क्या करें? बोला मंत्रियों को एकत्रित करें, सभा बुलाई जाए। जब सभा में बैठे, सभा में वार्तालाप की, रावण ने कहा क्या किया जाए? एक मंत्री खड़ा हो गया, बोला किया क्या जाए महाराज? नर कपि भालू आहार हमारा, नर कपि भालू आहार हमारा। हम राक्षस है महाराज। राक्षस कौन है? जो जीवन में सब कुछ भक्षण कर ले, वो राक्षस है। नर कपि भालू आहार हमारा। बोला महाराज आने दो, नर और वानर हमारा आहार है, हम खा पी जाएंगे, छोड़ो, चिंता मत करवा, हम पे छोड़ दो। रावण का एक पुत्र है बृहस्पति। क्या नाम है उसका? बृहस्पति। वो भी मंत्री पद में बैठता है। उसमें बृहस्पति खड़ा हो गया, बोला महाराज मेरी शंका है। बोला क्यों? बोले इन मंत्रियों की बात मत सुनो, कोई भी कार्य करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, आप हर कार्य सोच समझ के कीजिए। तो मंत्री कहता है कि ये महाराज आपका पुत्र है, हम इसलिए चुप हैं, इसे नहीं पता कि हम इससे बड़े हैं उम्र में। बोला उम्र बड़े या छोटे की बात नहीं है, आप मंत्री हैं, अगर राजा ने पूछा है तो आप कहें कि महाराज हम कुछ करते हैं। आप तो कह रहे हैं कि नर कपि भालू आहार हमारा। कुछ दिन पहले लंका में एक वानर आ गया, उसी सेना का, पूरी लंका जला के चला गया। तब आपने क्या किया? तब आपने क्या किया? उस समय बोला पेट खराब था आपका, सब चुप हो गए। वो तो एक आया था, लंका जला के चला गया, वो तो हजारों और लाखों हैं, क्या क्या करके चले जाएंगे। इसलिए जो भी काम करना है महाराज सोच के करो। पर बृहस्पति की बात किसी ने नहीं मानी, सबने कहा कि आने दो। तो ध्यान देना, किष्किंधा कांड में काम सोचा गया, किया कुछ नहीं गया, और लंका कांड में सोचा कुछ नहीं किया, काम सारे कर दिए गए। तो जो बिना विचारे या बिना सोच समझ के काम
करता है उसकी सोने की लंका भी जल के क्या हो जाती है, राख हो जाती। इसलिए सोच विचार कर कार्य करो। लेकिन सुंदरकांड इतना सुंदर है कि हनुमंत लाल जी ने जैसे ही सोचा कि लंका में प्रवेश करने से पहले मैं अगर बड़ा बन के जाऊंगा तो सब पहचान लेंगे। सूक्ष्म रूप धरे कब ही दिखावा, सूक्ष्म छोटा रूप बना लिया। किसने? जैसे सोचा और बन भी गए। मतलब सुंदरकांड में जो सोचा है उस पे अमल भी किया गया। लेकिन किष्किंधा कांड में सोचा ये काम हम बैठे बैठे सोच लेते हैं कि आज सुबह 4 बजे उठेंगे। कितने बजे? पूरी तैयारी करके बैठते हैं। 4 बजे उठ भी जाते हैं, अलार्म बंद भी कर देते हैं। और क्या कहते हैं? तो 5 मिनट क्या करते हैं? क्या करते हैं? बस वो 5 मिनट इतने पवित्र होते हैं कि वो 5 मिनट जो पूरी रात नींद नहीं आती है ना, वो 5 मिनट में पूरी कर लेते हैं। और जब आंख खुलती है तो क्या समय हुआ? 25 मिनट रह जाते हैं ऑफिस जाने के लिए। फिर उस 25 मिनट में आप क्या क्या करते हैं ये आपको पता है। बोलो राधे राधे। इसलिए अपना नियम बनाओ। जो नियम के विरुद्ध चलता है कथा उसके लिए होती है, कथा उसके लिए होती है, प्रवचन उसके लिए होता है। जानवरों के लिए कथा हुई कभी? वो नियम के पक्के हैं, वो नियम बुरा मत मानना। पशुओं के लिए कभी कथा नहीं हुई? बोलो कहीं हुई? पशु नियम का पक्का है। जब उठना है तो उठना है, सोना है तो सोना है, खाना है तो खाना है। पर हम मनुष्य ही एक ऐसे हैं जिसके लिए कोई नियम तब करेंगे हम जब कोई परेशानी आ जाए जीवन में, जब कोई। इसलिए अपने जीवन में एक नियम ले लो। एक ऐसा नियम ले लो कि मैं रोज हनुमान चालीसा जी के 11 पाठ करूंगी। कितने? तो कई औरतें तो कह देती है महाराज हम हनुमान चालीसा पढ़ लें। मैं कह क्यों? आपको औरत तो सब कुछ कर सकती है। औरत से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। उस माँ ने हमें पैदा किया है और उस माँ को हम कह रहे हैं कि तू सुंदरकांड और हनुमान चालीसा मत पढ़। हनुमान चालीसा खुद कह रहा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तो जो में सारे ही आ गए कि पुरुष तो नहीं कहा कि पुरुष ये पढ़े हनुमान। बोलो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, मतलब जो यह पढ़े। और कितनी बार पढ़ना चाहिए? जो 100 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी। शत माने 100 बार पाठ करना चाहिए। बोलो महाराज 100 बार, चलो बोलो 7 बार करो। कितनी बार? कितनी बार? जोर से बोलो। तो फिर कई कहते हैं महाराज 7 बार में समय ना मिला तो हम कहते हैं 5 बार पढ़ लो। कितनी बार? बोला महाराज 5 बार भी बहुत है। मैं कहा 3 बार पढ़ लो। कितनी बार? बोला महाराज 3 बार भी नहीं होगा तो मैं कहा 1 बार पढ़ लो। कितनी बार? 1 बार पढ़ लो। तो कलयुग इतना हावी हो गया हम पर जे बोला महाराज 1 बार भी समय ना मिला फिर क्या करें? मैं कहा उसका भी समाधान है। बोला बताइए महाराज। मैं कहा पहली चौपाई क्या आती है? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन कर सुधारि वरण रघुबर विमल जैसे जो दायक परचार। मैं क्या अंतिम एक पहली चौपाई बोलो, एक अंतिम चौपाई बोलो। जब आप ये 2 चौपाइयां, अब आप मत करना ऐसे। मैं कहा ये 2 चौपाइयां भी अगर भाव से पढ़ लेंगे आप, शुरू वाली और अंतिम वाली, तब भी संपूर्ण हनुमान चालीसा जी का फल मिलेगा। एक कलयुगी, इतना बड़ा कलयुगी था। बोला महाराज यदि ये भी समय ना मिले तो क्या करें? मैं कहा इसका भी हल है। मैं कहा जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं कि तो तीसरे की चुगली करना छोड़ दो, आपको संपूर्ण हनुमान चालीसा जी का फल मिलेगा। बस बैठे कथा में अगर तीसरे की बात कर रहे हैं तो 2 जो कथा में बैठे हैं उनको फल नहीं मिलेगा। जिसकी बात चली है उसको सब फल, उसको सब फल। सास गई गंगा नहाने,
बहू बोलती है कि जाओ सासू माँ। बहू ने सुबह 4 बजे सासू माँ को उठाया, पराठे बना दिए, पैक कर दिए कि ट्रेन में खा लेना। बहू मन में सोच रही है कि सास की इतनी अच्छी किस्मत की गंगा नहाने जा रही है, हर हर करके बड़े भाव से रोटी पैक की सास को भेज दिया। सास चली गई कि बड़ी अच्छी है मेरी बहू। एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी लगाई, तीसरी लगाई तो माला जो थी वो थोड़ी ऊपर उठ के आ गई। तो उस माला में सासू माँ ट्रंक की चाबी लटकाया करती, तो देखा तो चाबी तो इसमें है नहीं। अरे फिर चाबी 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 ढूंढती रह गई। अब चाबी तो घर पे रह गई, जहाँ ट्रंक पे रखी थी वही रह गई। अब सोचने लगी कि वो जाएगी वहां और ट्रंक खोलेगी, पता नहीं क्या क्या निकालेगी। और बहू रोटी बनाते क्या बोल रही है? हर हर गंगे हर हर। क्या बोल रही है? बोलो, सास ने लिया फल या बहू ने? बोलो बोलो। बहू का तो चाबी की और ध्यान ही नहीं था। वो तो सोच रही थी कि मेरी सासू माँ गई है, कितनी किस्मत वाली है। पर वो भी क्या बोल रही है मन में? हर हर गंगे हर हर। सास तो बोलती है मैं नहीं रुकूंगी, अब ट्रेन कदों आनी, पराठे भी नहीं खाए। बोलो राधे राधे। तो महाराज विदुर जी का प्रसंग चला। विदुर जी इतने भगवान के भक्त हैं, साक्षात धर्म है, धर्म रक्षति रक्षतः। अब प्रसंग पे आ रहा हूं महाराज, ध्यान देना। अगर आपका ध्यान थोड़ा भी यहाँ से वहां गया तो प्रसंग समझ नहीं आएगा। बोलो राधे राधे राधे। विदुर जी महाराज हमारे भगवान के अत्यंत भक्त। अब एक दिन नगरी सारी सजने लगी। दुर्योधन ने आदेश किया कि इस नगरी को सजा दो। बोला महाराज क्यों? बोला कृष्ण आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? संधि करने। क्या करने? कृष्ण ने सोचा कि एक बार जाए, बाद में ये ना कहे कि आप तो समझदार थे, एक बार पूछ लेते। अंतिम बार कृष्ण जब संधि करने गए कि और कुछ नहीं 5 गांव दे दो। शकुनी मामा ने दुर्योधन को बता दिया कि जब तक कृष्ण पांडवों की ओर है तब तक तू उनका बाल विवाह नहीं कर सकता। इसलिए कोई ऐसी युक्ति कर कि कृष्ण तेरे पास आए और तू ऐसा कर कि वो मर जाए। अब भगवान को मारने की युक्तियां चली है यहाँ, ध्यान देना जरा। जैसी संगत वैसी दुर्योधन की भी संगति वैसी हो गई। जो मामा कह रहे थे भांजा भी वही कर रहा था। अब ध्यान देना जरा। 56 भोग बनाए गए, उन 56 भोगों में जहर मिला दिया गया कि कृष्ण आएगा, खाएगा और मर जाएगा। भगवान आए हैं, नगरी सज रही है। विदुर विदुरानी ने भी देखा कि भाई नगरी सज रही है। बोला महाराज नगरी इतनी क्यों सज रही है? बोला कृष्ण आ रहा है। कौन आ रहा है? महाराज जैसे ही विदुर जी ने उस कृष्ण का नाम सुना, आंख बंद हो गया। बोला मंत्री होता था तो ऊपर जाकर दर्शन पा लेता हूं, तो मंत्री पद से भी भगा दिया गया हूं। पर चलो कृष्ण तो सबका है, बाहर से दर्शन कर लेंगे। भगवान को तो सब देखते हैं, पर भगवान किसी को देख ले तो बात ही क्या है। विदुरानी कहते हैं कि विदुर जी मुझे लगता है कि कृष्ण हमारे घर भी आएंगे। बोला अरे पगला गई है, वो राजा है, हमारी झोपड़ी में थोड़ी आए। हाँ महाराज मैंने अपने दिल की बात कह दी, कोई बात। एक काम करो, तू चल मैं दर्शन कर दिया। तो चल मैं दर्शन, इतनी भीड़ है, भीड़ में उचित नहीं है जाना। तू जा, तू कुटिया में जा, वहां भगवान भजन कर और मैं कृष्ण के दर्शन कर दिया। अब महाराज कृष्ण भगवान जब उस नगरी में प्रवेश करने लगे, अभी प्रवेश कर ही रहे थे तो सब कृष्ण की ओर फूल अर्पित कर रहे हैं। पर कृष्ण भगवान की जो नजरें हैं वो कुछ ढूंढ रही है। तो ढूंढ क्या रही? ढूंढ रही है किसको? विदुर जी।
कृष्ण के जैसे ही विदुर जी ने दर्शन किए, गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया कि महाराज धन्य हो जो मैंने आपके दर्शन किए। अब कृष्ण भगवान जैसे ही सभा में उपस्थित हुए, सबने जय जयकार किया है। जब जय जयकार किया भगवान का, भगवान ने आतिथ्य स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद कह दिया कि दुर्योधन कुछ मत कर, 5 गांव दे। कितने? 5 गांव, युद्ध छोड़। महाराज आपकी बात पूरी हो गई? बोला हाँ हो गई। बस 5 गांव छोड़ो, सुई की जो नोक होती है ना, उतना भी मैं नहीं देने वाला। अच्छा ठीक है, आप ये बातें छोड़िए महाराज, आइए आपके लिए हमने क्या बनाया है? 56 भोग बनाया है। पर भगवान ने वो 56 भोग की और देखा तक नहीं। क्यों नहीं देखा? बोला मैं खा तो लेता, पर मैं खाता उसी के घर में हूँ जिसके घर में कोई भाव हो, पर तेरे घर में कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अगर तेरा भाव होता तो अवश्य ग्रहण करता, पर बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा है कि तेरा ये भाव है। तो इतने में कृष्ण भगवान की नजरें किसकी नजरों से मिल गई? विदुर की नजरों से। नजरों नजरों में इशारा कर दिया कि मैं तेरे पास आ रहा हूं, तू चल चाचा मैं आ रहा हूं। चाचा ने जैसे इशारा देखा दौड़ा हुआ गया विदुरानी के पास। वे विदुरानी गजब हो गया, क्या वो लगता है मुझे वो कृष्ण आ जाएगा, वो कृष्ण आ जाएगा। अच्छा आपको लगता है महाराज घर में तो कुछ खाने को है नहीं, क्या करो? विदुरानी तू चिंता मत कर, तू यहाँ रुक, तू स्नान कर, मैं जाकर माखन और मिश्री ले आता बाजार से। विदुर जी माखन मिश्री लेने गए हैं, विदुरानी जी नहा रहे हैं। महाराज विदुरानी जी नहाकर जैसे ही अभी स्नान करके बाहर निकलने वाली हैं, इतने में दरवाजे पे टक टक की आवाज हो गई। कौन सी आवाज हुई? टक टक की आवाज हुई। जैसे टक टक की आवाज हुई, विदुरानी ने कहा कौन? बोला काकी मैं कृष्ण। अरे कृष्ण, अरे कृष्ण आया है, अरे कृष्ण आया है। नहा के जैसे बाहर निकली, आजा आजा। अब कृष्ण जैसे प्रवेश किया, अरे उस हंसी को, उस सूरत को देखकर कौन अपने सुध ना भूले। चौकी उठाई पर चौकी बैठने को दी, पर वो सीधी नहीं रखी, उल्टी रख दी। अरे कृष्ण हंस रहे, अरे अरे काकी क्या हुआ? आराम से मैं आ गया हूँ। नहीं कृष्ण तू पता नहीं तुझे अच्छा लगेगा बैठना कि नहीं लगेगा, ये तो मेरी कुटिया है, तू कुटिया में आया। चौकी उल्टी रख दी, पर कृष्ण उल्टी चौकी पर बैठ गए हैं। अब तू आया तो है, विदुर जी गए हैं, आए क्यों नहीं इतनी देर? अब काकी बड़ी भूख लगी है, बड़ी धन्य है वो विदुरानी। भगवान खुद कह रहे हैं कि काकी भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दे। अब खाने को क्या, कुछ भी नहीं है। अंदर देखा तो केले की 4 फलियां रखी थी, कच्ची थी, पकाने के लिए रखी थी, वो ही निकाली। अब इतनी प्रसन्न थी कि भगवान स्वयं आए हैं मेरे घर। महाराज जैसे ही केले की फलियां निकाली, भोग लगाने जा रही है भगवान को, भगवान भी हंस रहे हैं, विदुरानी भी हंस रही है। बस उस हंसी हंसी में विदुरानी केले का भोग लगवाने लगी, पर हुआ क्या? केले का जो फल था उसे बाहर फेंके और केले का छिलका भगवान के मुंह में दे, और दोनों हंस रहे हैं। परीक्षित को कहा सुखदेव ने कि परीक्षित देख, दर्शन कर, ये दर्शन कर, ये भगवान भक्तों के घर किस प्रकार चले जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। ऐसा कौन सा गुण होगा इस विदुरानी में जो ये दया निधि रीझ गए हैं। कृष्ण जब छिलके खा लिए तो कहते काकी ऐसा केला मैंने आज तक नहीं खाया था, अभी अंतिम चरण पे था वो खाने की। उतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने जैसे ही दरवाजा खोला है, क्या देखा है कि ये विदुरानी तो पागल हो गई है, छिलके खिला रही है। अरे 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 विदुरानी ये क्या कर रही है? जब विदुरानी को होश आया, देखो अरे मैंने तो छिलके खिला दिए। पर यहाँ संत कहते हैं महाराज
वो जो केले के फल नीचे गिरे थे, जब विदुर ने ये सोचकर चखा कि ये भगवान का जूठा है और भोग है, जब उस केले के फल को मुंह में डाला तो उस फल में भी पूरा स्वाद छिलके का आ रहा था और छिलके में पूरा स्वाद केले का आ रहा था। धन्य है ऐसे भक्त, धन्य है मेरे प्रभु जो तुरंत वहां दौड़े दौड़े चले गए। मुझे लगता है कि हम में भी शायद एक ऐसा गुण है जो आज भगवान की कथा में यहाँ बैठे हैं। तो आइए मिलकर बोल दो, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। बोलो दोनों हाथ बोलो, न जाने भोग स्वीकार नहीं किए तो भगवान ने किया क्या? विदुर के घर पहुंच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते हैं।
गोपियां तो रोने लगी, तड़पने लगी, बिलखने लगी, पर आए नहीं। पर आए कब? द्रौपदी जाकी दशा पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया की रिझ जाते हैं। महाराज धन्य है वो विदुर जी। विदुर जी की भेंट हुई उद्धव जी के साथ। किसके साथ? उद्धव जी। संग देखो, उद्धव जी के साथ जब भेंट हुई, प्रसन्न हुए उद्धव जी को देखकर, क्योंकि उद्धव ने वो सारी लीलाएं देखी जो भगवान ने की। विदुर जी ने जब उद्धव जी को देखा तो प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, आपके दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। अब प्रभु मेरा मन ये कर रहा है कि आप मुझे भगवान की सारी कथाएं अभी यहीं बैठकर सुना दें। पर उद्धव जी ने कह दिया कि विदुर जी, सौभाग्य तो आपका भी बड़ा है, आप मुझे तो प्रणाम कर रहे हैं। बोला ऐसा क्यों प्रभु? बोला अक्सर प्रभु आपको याद किया करते थे, जब ये बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए कि अरे भगवान ने मुझे याद किया। बोला हाँ, वो छिलकों वाली बात मुझे भी बताई थी। अरे अरे प्रभु, वो तो विदुरानी पागल थी, छिलके खिला दिए। पर चलो, छिलकों की वजह से भगवान मुझे याद तो करते हैं। सच में प्रभु याद किया मेरे को? हाँ किया। तो महाराज कथा ही सुना दो भगवान की। बोला देख विदुर, उद्धव जी कहते हैं कि मेरी अभी ऐसी स्थिति है नहीं कि मैं यहाँ कथा सुना सकूं, पर हाँ ये अवश्य बता सकता हूँ कि मेरे प्रभु ने विदुर जी को कहा था या मुझसे कहा था कि यहाँ से तुरंत चले जाना। किसके आश्रम? मैत्रेय जी के आश्रम चले जाना और वहां जाकर भगवान की कथा सुन लेना। किससे? मैत्रेय मुनि से। प्रभु ने वहां नमस्कार किया विदुर जी ने और हरिद्वार के तट आनंद की ओर चल पड़ा और वहां जाकर किसके दर्शन किए? मैत्रेय मुनि जी के दर्शन किए। बोले मैत्रेय मुनि महाराज की। जब मैत्रेय जी के दर्शन किए, मैत्रेय जी ने पहचान लिया विदुर जी को कि अच्छा ये है वो विदुर जी कि प्रभु जिनके बारे में कह के गए थे कि वो आएंगे तो जरूर उसे कथा, जो भी उसके प्रश्न होंगे उसका उत्तर अवश्य देना। बोलो श्री राधे। कैसे विदुर जी महाराज? विदुर जी कहते प्रभु मैं तो ठीक हूँ, आपके दर्शन हो गए और भी ठीक हो गए, क्या सेवा करो महाराज? बस प्रभु की कथा सुनाइए। मेरे एक प्रश्न है जीवन कि मनुष्य जीवन में इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, क्या उस माया ने उस मानव को इतना घेर के रखा है? उस आदमी की क्या इच्छा कभी समाप्त होगी ही नहीं? एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी साथ खड़ी हो जाती है।